आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर का जिसने पूरे दुनिया में कह सकते हैं और भारत के हर एक कोने में जो पत्रकारिता का नया आयाम गढ़ा और नए प्रकार का पत्रकारिता लोग के सामने लेकर के आया और लोग उससे जुड़े। और आज हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार अर्थात मनीष कश्यप का। वही मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो कि कुछ दिन पहले लोगों की लड़ाई लड़ते हुए एक फर्जी केस में, फर्जी वीडियो बनाने के केस में, उसे वायरल करने के केस में जो जेल में बंद हो गए थे और बाद में जेल से बाहर निकले, फिर चुनाव लड़ने की तैयारी और फिर भाजपा में ज्वाइन हुए और पुनः लोगों के हितों के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो इन्हीं सब के बीच में हम मनीष कश्यप के विषय में कुछ विशेष खुलासा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मनीष कश्यप इतना चर्चा में क्यों रहते हैं। साथ ही मनीष कश्यप को कौन कौन से ऐसे विरोधी हैं जो उनको दबाना चाहते हैं, उनके ख्याति के, उनके कार्यों से, उनके सफलता से बिहार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जलते हैं और परेशान हैं और वह चाहते हैं कि मनीष कश्यप बर्बाद हो जाए, मनीष कश्यप बेकार हो जाए, मनीष कश्यप की जो उपलब्धि है वह पूरी तरह विफल हो जाए और मनीष कश्यप बदनाम हो जाए। इसके लिए तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं या राजनेता हैं बिहार के जो लगातार षड्यंत्रों के माध्यम से, साजिश के माध्यम से लगातार उन्हें बदनाम करते हैं, लगातार उन्हें पीछे करने का, लगातार उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज हम इसका खुलासा करते हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि मनीष कश्यप छोटा से छोटा वीडियो देखेंगे, गांव गलियों और छोटे से छोटे जगह का, गरीब से गरीब लोग का वीडियो दिखाते हैं। वह जो वीडियो होता है वह परफेक्ट दिखाते हैं किस तरह हमारे देश में जगह जगह भ्रष्टाचार फैला है, किस तरह से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, यह सब मिल करके देश के हित के लिए जो बजट आता है उसको मिलजुल करके सब लूटते हैं, बांटते हैं और बंदरबाट होता है और वास्तविक जो कार्य होना रहता है उसका बहुत कम मात्रा में काम हो पाता है। इस सभी विषयों पर खुल करके मनीष कश्यप ने विचार रखे। मनीष कश्यप ने राजनीति पर भी विचार रखा। उन्होंने बताया कि यदि पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आ जाते तो इस राजनीति की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती। लेकिन अभी पढ़े लिखे जो स्वच्छ सबके लोग हैं वो नौकरी में भागना चाहते हैं, अच्छा रोजगार करना चाहते हैं, वो राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। जिसका जो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ जो नेता हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो लुटेरे नेता हैं, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, जो ठग हैं, वह चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इसमें ना पाएं। इसलिए बार बार वो साजिश करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं और सभी लोग राजनीति को गंदा बताते हैं। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में कुछ लोग गंदे हैं जो पूरी राजनीति को गंदगी फैला रखे हैं, पूरी राजनीति को खराब कर रखे हैं। ऐसे लोग को सबक सिखाने के लिए जरूरत है कि जो पढ़े लिखे साफ सुथरे छत के जानकार लोग हैं उस राजनीति में उतरें। और युवा जब पढ़ा लिखा राजनीति में उतरेगा तो निश्चित रूप से इस राजनीति का दशा और दिशा दोनों सुधारेगा। भारत की स्थिति और मजबूत होगी, प्रदेशों की स्थिति और मजबूत होगी। इसी के क्रम में मनीष कश्यप ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन उनके प्रयासों में बट्टा लगाने के लिए, उनके प्रयासों को विफलता करने के लिए लगातार षड्यंत्र किए गए। मनीष कश्यप को कई साजिशकर्ता और राजनेता, सरकार के लोग, सरकार से जुड़े पार्टी के मुखिया उन्हें फंसाने के लिए पूरा जोर लगा दिए। उनके ऊपर फर्जी एक के बाद एक मुकदमा लगा दिए और उसके बाद यहाँ तक एनएसए लगा दिए। सोच लियो मनीष कश्यप के ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए कोई मतलब ही साबित नहीं होता। फिर भी 9 महीने के बाद मनीष कश्यप बाहर निकले और लोगों ने जिस तरह जोरदार स्वागत किया, उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, उनका मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा हम राजनीति में उठेंगे, राज्य में आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी चंपारण से सांसद पद का प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन कुछ प्रचार प्रसार के बाद, बहुत लोग के सहयोग के बाद, बहुत लोग के साथ के बाद, बहुत उम्मीद बन जाने के बाद अचानक मनीष कश्यप ने न जाने किस कारणवश, अब तो वही जाना सच्चाई, किस कारणवश, किस मजबूरीवश, किस जरूरीवश, क्या कारण रहा अब तो वही जाना कि वह चुनाव लड़ने से मना कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए वह उनका निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। जिसका जो मर्जी करता है वो पार्टी ज्वाइन करते। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, चाहे वो किसी पेशा से जुड़े हों, तो किसी पार्टी में जुड़ना कोई गलत नहीं है। कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया। अब तो मनीष कश्यप भाजपा में ज्वाइन हुए, अब तो भाजपा ज्वाइन हुए, अब खत्म। भाजपा अरे भाई भाजपा में ज्वाइन हुए तो कौन सा अपराध कर दिया?
कौन सा गलत कर दिया? क्या किसी का कुछ लूट लिया? आज नहीं, कई वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से चुनाव हो रहा, तब से लगातार देश में तमाम ऐसे नेता हैं जो वादा पर वादा, वादा पर वादा, वादा पर वादा करते हैं और आप चुनाव जिताकर उन्हें लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं, लेकिन वह अपना वादा कुछ पूरा करते हैं, कुछ बहुत कम पूरा करते हैं, कुछ तो बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं, ठग हो जाते हैं, लूटते हैं, बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं। लेकिन उन्हें तो आप इतना दोष नहीं देते हैं। उन्हें मनीष कश्यप की तरह दोष देने का, मनीष कश्यप की तरह विरोध करने कोई नहीं जाता है। आज मनीष कश्यप भाजपा में चले आए तो बहुत लोगों को कष्ट हो गया, बहुत लोगों को खल रहा है। खल किसको रहा? जिसको देश की उन्नति पर भरोसा नहीं। खल किसको रहा? जो देश की उन्नति नहीं चाहते हैं, देश का विकास नहीं चाहते हैं, देश के भ्रष्टाचार दूर होना नहीं चाहते हैं, वह मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। वो अभी भी मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं, जो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जो चाहते हैं नई प्रकार की राजनीति हो, जो चाहते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों जनता की बातों को सुने, जो चाहते हैं ठेकेदारों इंजीनियरों का लूट बंद हो, वो मनीष कश्यप के साथ थे, मनीष कश्यप के साथ हैं और मनीष कश्यप के साथ रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। हम मनीष कश्यप के साथ हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के ऊपर खुलकर बोलते हैं, इतना हिम्मत है, 1 रुपया लूटते नहीं हैं, सहयोग करते हैं। और उनके विरोध में वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां लगातार लगी रहती हैं। उन्होंने क्या गलत कहा? जो 9वीं फेल है वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, और देश में बिहार में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। तो 9वीं फेल जब राज्य को चलाएगा तो राज्य क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने जो भी कहा सही कहा। अब आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, आप बुरा लगने लायक काम करते तो आपको कहना ही पड़ेगा। अब पुनः मनीष कश्यप लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं को उठा रहे हैं, बाढ़ की समस्याओं को उठा रहे हैं। लगातार बिहार में पुल गिर रहा है, इस समस्या पर पीआई दाखिल की, सुनवाई हुई, कार्रवाई भी हुआ है, कुछ पुल बनाने वाले ठेकेदार ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं। तो ऐसी कार्रवाई शुरू हुई है। जहाँ भी बिहार में कोई बड़ा करप्शन होता है या लोग परेशान होते हैं, कोई हत्या हो जाती है, कोई लूट होता है, कोई रेप होता है, तो सबसे पहले मनीष कश्यप पहुंचता है। और बाकी जो फालतू बकवास करते हैं वो न जाते हैं न सहयोग करते हैं। मनीष कश्यप एक ऐसा है, पहुंचता है, लोग वो दुख दर्द समझता है, उनकी बातों को समझता है, अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी उस बातों को रखता है, लोग देखते हैं, समझते हैं, दूर करने का प्रयास होता है। तो मनीष कश्यप का समर्थन जरूरी है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लोग को राजनीति में जरूरत है, ऐसे लोग पत्रकारिता में जरूरत है, ऐसे लोग नया आयाम करते हैं, नया काम करते हैं, लोग के हितों की बात करते हैं। वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मनीष कश्यप नहीं देते हैं। मनीष कश्यप ऐसे हैं जो सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब, किसी भी लोग की सहायता करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, चाहे मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, या कमज़ोर से कमज़ोर हो, गरीब से गरीब, सबके साथ वो चलते हैं, सबके साथ रहते हैं। इसलिए मनीष कश्यप का साथ देना जरूरी है। कुछ हैं गिरे हुए किस्म के व्यक्ति, जैसे विपिन सर हैं। विपिन सर को पता नहीं क्या लगता है, बिहार के अच्छाई के लिए कुछ खास तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप का विरोध हर दूसरे दिन करेंगे, मनीष कश्यप के हर बात का विरोध करेंगे। अरे विपिन सर सुधर जाओ, कब तक विरोध करोगे तुम? कब तक मनीष कश्यप का विरोध करके जियोगे? मनीष कश्यप का विरोध करके ही तुम्हारा चैनल चलता, मैं देख चुका हूँ। विपिन सर हैं, सुधर जाओ। ऐसे कई राजनेता भी हैं, जानते हैं लालू के पुत्र, वह भी उन्हीं का हाल है। 9वीं फेल हैं, लेकिन बिहार के लिए बड़ी बड़ी बात करेंगे। पहले से लूटते आए, अभी पेट नहीं भरा, तरह तरह से रेलवे में लूटे। मुख्यमंत्री के समय में उनके माता, उनका पिता, दोनों लोग थे, बिहार को लूटा गया, जंगल राज बनाया गया, अभी लूटा जा रहा है, ये पेट नहीं भरा, अभी पता नहीं और कितना लूटने का मन बना है। तो बिहार का लूट बंद होना चाहिए, यूपी का लूट बंद होना चाहिए, पूरे देश से लूट बंद होना चाहिए। तो देश के लिए खतरा है, जो राज्य के लिए खतरा है, जो जिले के लिए खतरा है, जो ब्लॉक के लिए खतरा है, जो आपके गाँव के लिए खतरा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार जरूरी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, जो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें, जो थोड़ा भी बात उठाने का हिम्मत रखें, उनका साथ देने की जरूरत है। इसलिए मनीष कश्यप का मैं साथ देता हूं और आपको भी साथ देना चाहिए। हर मनीष कश्यप जैसे लोगों का साथ देना चाहिए
जो तमाम माध्यमों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके अच्छाई के लिए, सबके रोजगार के लिए, सबके शिक्षा के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके लोगों के हितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं, उनका साथ देना जरूरी है। आज अगर उनका साथ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से अच्छाई लड़ने वाले दिन पर दिन कम हो जाएंगे और बुराई वाले ज़्यादा हो जाएंगे। और ये मुझे विश्वास है कि अच्छाई का साथ देने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए ये धरती है, ये दुनिया है। तो अभी अच्छे लोग को आगे आने की ज़रूरत है। हम समर्थन करेंगे, लोग समर्थन करेंगे। आप हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जो भी लोक हित के लिए लड़े, जो भी भ्रष्ट ठेकेदार, अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं के खिलाफ लड़े, उसका साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। यदि अभी साथ नहीं दिए तो फिर ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, ये जकड़ लेगा। ये पूरी तरह से सबको खोखला कर रहा है, समझिए। आप देख रहे हैं, नाली निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, PW का काम हो, पुल निर्माण हो, कोई भवन निर्माण हो, जितने सरकारी कार्य हो रहे हैं सब में भ्रष्टाचार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अधिकारी, ठेकेदार और नेता तीनों गठजोड़ करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसको खत्म करने की ज़रूरत है, इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। तो मनीष कश्यप उसके लिए लड़ रहे हैं, और जो भी मनीष कश्यप के खिलाफ हैं उनका मैं खिलाफत करता हूँ, चाहे वो कोई हो, चाहे विपिन सर हो, चाहे कोई दूसरा हो। सुधर जाओ अभी इस समय। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।